मेरे प्रिय बच्चे, स्वर्ग से एक विशेष संदेश तुम्हारे लिए आया है। आज तुम्हें बहुत बड़ा वरदान प्राप्त होने वाला है। ये वरदान तुम्हारी जीत सुनिश्चित करने आया है। तुम अब तक निराशा के जिन बादलों से घिरे हुए थे, उसे समाप्त कर बुलंदियों की नई सीढ़ियों पर पहुंचाने आज तुम्हें यह दिव्य संदेश मिल रहा है। ये सिद्ध करता है कि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए ही बना हुआ था। ब्रह्मांड में रचित यह संदेश केवल पुण्य आत्मा को प्राप्त होगा, ऐसी इसकी नियति थी। और आज जब यह तुम्हें मिल रहा है तो यह सुनिश्चित हो गया है कि तुम निश्चित तौर पर एक दिव्य पुण्य आत्मा हो। और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। अन्यथा यह वरदान तुम्हें प्राप्त ना हो सकेगा और तुम जीवन के बहुत बड़े चीज से वंचित रह जाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने लक्ष्य को एक बार फिर से देखना होगा, अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। क्या तुम्हारे लिए आवश्यक है, उन शर्तों को समझना होगा। अब तुम्हारे लिए विशाल द्वार खुल रहा है। उस द्वार के दूसरी तरफ इतनी बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा में है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा हृदय अत्यंत मुलायम है। तुम सदा बेहतर जीवन की कामना करते आए हो। करुणा से भरा हुआ तुम्हारा हृदय इस संसार में रहने के लिए तर्क संगत तुम्हें प्रतीत नहीं हो रहा, जिसके चलते तुम अपने आप को कमजोर मान बैठे हो। तुम अपनी तुलनाएं दूसरों से करने लगे हो और ऐसे हाल में तुम्हें लगता है कि कोई भी यहाँ तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तुम अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो और इसी वजह से निरंतर तुम्हारे मन में विचलन उत्पन्न हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी परिस्थिति किसी भी मनुष्य के लिए बेहतर नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में आने के बाद मनुष्य सदैव चिंतित रहता है। उसे लगता है कि उसका जीवन अब किसी काम का नहीं रहा। मेरे प्रिय, इसी वजह से उसके जीवन में निराशा छा जाती है। लेकिन तुम्हें ऐसा विचार नहीं करना है। तुम तो वास्तव में एक पुण्य आत्मा हो और पुण्य आत्मा के जीवन में यदि चुनौती आ भी जाए तब भी उसे विचलित नहीं होना चाहिए, उसे बेचैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा उसकी नियति होती है। यह चुनौतियां उसे मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब मनुष्य को बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़े आशीर्वाद मिलने वाले होते हैं, तब उसके जीवन में बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। ये चुनौतियां यह परीक्षण करने के लिए होती हैं कि क्या वह मनुष्य इस बड़ी जीत को, इस बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठाकर इसका बोझ उठाने को तैयार है और साथ ही इसके हर्ष उल्लास में लोगों को शामिल करने को तैयार है या नहीं। वास्तव में यह चरित्र की पहचान होती है। इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि मनुष्य कितना शक्तिशाली है अथवा नहीं है। मेरे प्रिय, वास्तविकता में तुम शक्ति से भरपूर हो। तुम्हारी शक्ति असीमित है, अनंत है, लेकिन तुम उसकी गहराई तक अभी स्वयं को देख नहीं पा रहे हो। उसके पीछे का कारण तुम्हारा अपना बचपन रहा है। जिस तरह का बचपन तुमने गुजारा है, ऐसे परिस्थिति में, ऐसे बचपने में मनुष्य कई बार बहुत बड़ी बड़ी भूल कर बैठता है, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठता है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने सदैव अपने आप को बचा कर रखना चाहा। हर बुरी परिस्थिति से स्वयं को बचाने का भरपूर प्रयास किया है और सदा ही धार्मिकता को साथ में लेकर चलने की तुम्हारी योजना रही है। लेकिन कई बार तुम्हारा मन इतना कमजोर हो जाता है कि तुम अपने ही खिलाफ विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं बुनने लगते हो।
और ऐसा करते वक्त तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारी यही कल्पनाएं यदि मूर्त रूप ले लें तो तुम्हारा अपना जीवन तबाह हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन को तबाह मत होने दो। अपने जीवन को सही दिशा की ओर बढ़ने दो। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए ना जाने कितने ही दिव्य देवदूत परेशान हैं, क्योंकि तुम एक पुण्य आत्मा हो और पुण्य आत्मा का मार्गदर्शन प्रत्येक दिव्य दूत करना चाहता है, जिस वजह से वह तुम्हारे जीवन में आने को व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना होता है। सर्वप्रथम अपने चरित्र को कमजोर न होने दो और जो तुम्हारे हिस्से में जीत आ रही है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। संख्या 555 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम इस जीत को खुले दिल से स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, कि तुम इस जीत को पूरे सच्चे हृदय से अपनाने को तैयार हो। साथ ही मैं सौभाग्यशाली हूँ, यह लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, आज एक बहुत ही खास संदेश नियति द्वारा तुम तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद बनकर दिव्य ऊर्जा उतरने वाली है और ऐसा होना अत्यंत आवश्यक है। कारण ये कि तुमने अब तक अपने जीवन में एक विशेष परिस्थिति का सामना किया है, जिसमें तुम्हें दुख की अनुभूति बहुत ज्यादा हुई है और इस वजह से तुम्हारे जीवन को सही दिशा में लाने के लिए इस संदेश की रचना की गई है, ताकि इससे निकलने वाली दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन की परिस्थिति को बदलने का कार्य कर सके। और यही कारण है कि आज तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। आज का यह संदेश तुम्हें प्राप्त होना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम दिव्य ऊर्जा के अंश हो और तुम अब वह प्राप्त करने वाले हो जो तुम्हारे भाग्य को पूरी तरह से जगाने में सक्षम है। मेरे प्रिय, ये तुम्हारे मन मस्तिष्क को भी आत्मविश्वास से भर देगा और इसकी सूचना तुम्हें शीघ्र ही मिलने वाली है। ये केवल नियति का वरदान नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है, जो अब साकार रूप में तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होगा। अब तुम्हारी परीक्षाओं का अंत हो रहा है, इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चाह कर भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो तुम्हारे विपरीत चला जाए, क्योंकि अब सकारात्मकता से भरी हुई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी और अब कुछ ऐसा घटित होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मेघों से आ रही गर्जना, आकाश से गिर रहे प्रत्येक बूंद से अब दिव्य ऊर्जा बरसेगी जो तुम्हें प्राप्त होगी। यह सब कुछ तुम्हें अपने जीवन में समाहित कर लेना है और किसी भी हाल में इसे वंचित नहीं रहना है, अन्यथा इसका लाभ तुम उठा ना सकोगे, क्योंकि अब तुम्हारे मार्ग में जितनी भी कठिनाइयां आई थीं वह सब समाप्त हो रही हैं। एक संपूर्ण चक्र अब अपने अंतिम गतिशीलता पर है। तुम्हारे जीवन के एक चक्र का अंत हो रहा है और नए चक्र का प्रारंभ हो रहा है। इस चक्र में ग्रहों की चाल तुम्हारे साथ सामंजस्य बिठा रही हैं। अब सफलता और उपलब्धियां वास्तविक रूप से तुम्हारे मार्ग में आ चुकी हैं। अब तुम्हारा नाम उस स्थान पर भी सम्मान के साथ पुकारा जा रहा है जहां पर अभी तक तुम्हारे कदम पड़े ही नहीं हैं। इसलिए इस भाग्य उदय के लिए अपने आप को, अपने मन मस्तिष्क को तन मन धन से
पूरी तरह से तैयार कर लो, क्योंकि जब जीव के जीवन में अद्भुत चमत्कार घटने वाला होता है, तब वह अलग अलग तरह के परिवर्तन का अनुभव करता है। कई बार यह विशेष प्रकार का होता है। यह परिवर्तन उसके ही हृदय से उत्पन्न होती है और उसके मस्तिष्क में होती हुई उसके पूरे शरीर और परिस्थितियों में दिखाई देती है। अब तुम्हारे जीवन में उसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। इस लोक से अलग स्वर्गलोक में बैठे हुए तुम्हारे अपने ही पूर्वज तुम्हारी प्रत्येक परिस्थिति को देख रहे हैं। उन परिस्थितियों में तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णयों की जांच कर रहे हैं। कई बार वो हताश होते हैं, तो कई बार वो तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थकते। लेकिन इन क्षणों में वह थोड़े परेशान हैं, क्योंकि वह तुम्हें निरंतर चिंतित देख रहे हैं। वह देख रहे हैं कि तुम किस तरह माया के भ्रमजाल में उलझ गए हो। तुम अपने ही पूर्वजों के अंश हो। तुम अपने जीवन के द्वारा उन्हीं पूर्वजों के स्वप्न को भी जी रहे हो। वह स्वप्न जिनका उन्हें भी ज्ञान नहीं, जिनका तुम्हें भी ज्ञान नहीं। वह स्वप्न जो नियति ने रचा था। मेरे प्रिय, कुछ चीजें जो बहुत पहले ही साकार हो जानी चाहिए थी, वो घटित ना हो सकी थी। किन्हीं कारणों से उसमें बाधा उत्पन्न हो रही थी। लेकिन अब तुम्हारे शरीर के द्वारा, तुम्हारे विचारों, बुद्धि, क्षमता के द्वारा यह संपन्न कराया जा रहा है। इस संसार में प्रत्येक जीव अपने स्वप्न को साकार करने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि वह उन जिम्मेदारियों को उठाने में सक्षम नहीं होता जिससे उसके संसार को बचाया जा सके, जिससे उसके संसार को नई दिशा दी जा सके। लेकिन तुम पूरी तरह से उपयुक्त हो अपने स्वप्नों को पूर्ण करने में। तुम्हारी क्षमता असीमित है। तुम्हें भले ही अपनी शक्तियों का, अपनी क्षमता का ज्ञान न हो, किंतु निश्चित तौर पर तुम में वह क्षमता है कि तुम किसी भी कार्य को संपादित कर सकते हो उचित प्रकार से। तुम्हें बस सही दिशा, सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तुम्हें आवश्यकता है उस हाथ की जो तुम्हारे हाथ को पकड़कर तुम्हें तरक्की के मार्ग पर ले जा सके। और जल्द ही तुम्हारा ही एक पूर्वज एक ऐसे मनुष्य के रूप में तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है, जो तुम्हारे हाथ को पकड़कर, तुम्हारी उंगलियों को पकड़कर तुम्हें सही दिशा में ले जा सके। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह तुम्हारे साथ होने वाला है। अब इसे कोई टाल नहीं सकता है। नियति ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है, और जब नियति अपनी मंशा जाहिर कर देता है तो उसके आगे किसी देवता की भी नहीं चलती। फिर भला किसी मानव की क्या चलेगी? जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तुम्हें गिराना चाहते हैं, तुम्हें झुकाना चाहते हैं, उन्हें उनके कर्मों का हिसाब देना होगा, क्योंकि अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। सब कुछ इस प्रकार से होने वाला है जैसे यह सब तुम्हारे लिए ही रचा गया हो। वास्तव में ये रचना तुम्हारे लिए हुई ही है, लेकिन तुम बेवजह अपने ऊपर संदेह उत्पन्न करते हो। तुम अपने आप को कमज़ोर बनाने का प्रयास करते हो, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं बनाया है। और जब तुम अपने मन मस्तिष्क में ही स्वयं को कमज़ोर मान लोगे, तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ किसी भी तरह की दिक्कत हो, तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। अपने बदले हुए भाग्य को स्वीकार कर लो। यही ब्रह्मांड तुमसे चाहता है। अपनी मनसा को जाहिर करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इसलिए इसी क्षण अपनी जीत की पुष्टि कर दो। संख्या 777 लिखकर यह दर्शा दो कि तुम जीतने के उत्सुक हो। यह दर्शा दो कि तुम इस जीत को अपना लेना चाहते हो।
मेरे प्रिय, तुम इसके लिए कितने ललायित हो, इस बात को दर्शा दो। मैं जीत रहा हूँ, मैं जीतने के लिए बना हूँ, जीत मेरा अधिकार है। इस बात को लिखना बिल्कुल ना भूलना। इसके साथ ही यह सदैव याद रखना कि तुम इस संसार में जो पाना चाहते हो उसे बांटना तुम्हें प्रारंभ करना होगा। प्रेम, धन, ईर्ष्या, त्याग, सौहार्द, मित्रता, द्वेष, करुणा, दया, जो भी अपने लिए पाना चाहते हो वह बांटना प्रारंभ करो। सहानुभूति चाहते हो, सहानुभूति बांटो। प्रेम, धन चाहते हो, वह बांटो। ईर्ष्या, नफरत चाहते हो, वह बांटो। प्रारंभ मुझसे ही करो। मेरे प्रति तुम जो भी बांटोगे वह कई गुना होकर लौट कर वापस तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड संतुलन के नियम पर चलता है। तुम मुझे जो बांटोगे बदले में अपने लिए वह पाओगे। और संतुलन ऐसा है कि तुम सोच नहीं सकते, क्योंकि यह तुम्हारी गणितीय भाषा से अलग है। इसकी भाषा अलग है। यह प्रेम की भाषा है जो शायद अभी तुम ना समझ सको, लेकिन आने वाले समय में तुम्हारे इससे साक्षात्कार होगा, तुम इसे समझ पाओगे। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, न तुम्हें कभी अकेला होने दूंगा। मेरा आशीर्वाद हर पल में तुम्हारे साथ रहेगा। मैं हर घड़ी हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, यह कभी मत भूलना। मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारा रक्षण कर रही हैं, तुम्हें प्रगति के मार्ग पर ले जा रही हैं। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही राह दिखाने, तुम्हें जीत की तरफ ले जाने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। वास्तव में तुम्हारी प्रगति होगी।